हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल्स। आज का हमारा टॉपिक है राउट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस, अभी है जो नेक्स्ट आपसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुकी थी ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स के सोर्सेज क्या हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, गाइस क्या होता है? इसका मीन्स है कि एंटर्स ऑफ ड्रग इन दी बॉडी, यानी जो भी ड्रग्स हैं हमारी बॉडी में जो एंटर कर रहे हैं तो वो किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं, बाय माउथ कर रहे हैं या बाय इंजेक्शन कर रहे हैं। उसी के पर्पस पे, उसी के बेस पे हमने राउट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताए। जैसे कि अगर राउट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गाइस हमारे बाय माउथ कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंजेक्शन कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? तो ड्रग्स की एंट्री ही बॉडी में हमारी कहलाती है राउट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस राउट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑफ 3 टाइप्स होते हैं। एंड फर्स्ट हमारा एंटीरियल होता है, लोकल होता है एंड पेरेंट्रल होता है। तो गाइस जो एंटीरियल होता है, एंटीरियल का मतलब होता है ओरल, यानी इसको बाय माउथ देने वाले। तो गाइस यहाँ लिख सकते हैं हम बाय माउथ, यानी जो हमारे बाय माउथ जो जा रहे हैं वो हमारे एंटीरियल होंगे, ओरल होंगे। तो गाइस जो हमारे ओरल हैं, ओरल जो हमारी इसकी ये बहुत ही कॉमन होता है। जो हमारा ओरल सभी ड्रग्स जो होते हैं अधिकतर मैक्सिमम ओरल ही यूज होते हैं। एंड ओल्डेस्ट यानी काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, जो कि टैबलेट फॉर्म में होता है, सिरप फॉर्म में होता है गाइस, ओल्डेस्ट फॉर्म में एंड सेफ, बहुत ही सेफ होते हैं क्योंकि गाइस बाय माउथ जा रहा है। बाय माउथ में सिर्फ टेस्ट में हमारी जो ड्रग्स होंगे वो सिर्फ कड़वे लगते हैं, अदरवाइज बहुत ही सेफेस्ट होता है। कोई हमें पेनफुल कंडीशन नहीं होती जब हम ड्रग्स लेते हैं बाय माउथ। इसके एडवांटेज गाइस, एडवांटेज सेफेस्ट यानी बहुत ही सेफ ड्रग्स है, मोस्ट इकोनॉमिकली यानी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। जो हमारे टैबलेट फॉर्म में जो ड्रग्स आते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। ड्रग्स कैन बी सेल्फ, हम इसको खुद भी ले सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज गाइज, इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी? जो हमारे बाय माउथ गाइज हमने कोई भी ड्रग्स लिया है तो ड्रग्स हमारे माउथ में जाएगा। फर्स्ट हमारा जो होगा ये हमारे माउथ में जाएगा, माउथ के जाने के बाद ये हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद यहाँ इसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ये ब्लड में जाएगा। तो गाइज ब्लड में जाने के बाद इसका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो भी जिस भी पर्पज से हमने ड्रग्स लिया है तब जाके उसका एक्शन होगा। तो गाइज लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो इसका जो एक्शन होता है गाइज वो बहुत ही स्लो होता है और एब्जॉर्प्शन भी गाइज स्लो होगा, तो इसमें टाइमिंग लगती है। तो इसके एडवांटेज, क्योंकि अगर हमें पेन को जल्दी कंट्रोल करना है तो अगर हम किसी भी ड्रग्स को ओरल दे रहे हैं तो उसका एक्शन क्या होगा गाइज? स्लो होगा एंड एब्जॉर्प्शन स्लो होगा एंड उसको पेशेंट को रिलीफ स्लो मिलेगा। तो सम ड्रग्स नोट भी, और कुछ ड्रग्स गाइज ऐसे होते हैं जो कि हमारे ओरली देने के बाद वो एब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि उनकी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लाइक दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं गाइज जो इरिटेशन कर देते हैं हमारे जीआईटी में। जीआईटी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है गाइज। जो हम ड्रग्स लेंगे बाय माउथ तो हमारे स्टमक में जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद वह इरिटेशन हो जाएगी। तो गाइज कुछ ड्रग्स इसको इरिटेशन भी करते हैं। तो डिसएडवांटेज में एक्शन स्लो होता है, एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं होते, कुछ जीआईटी में इरिटेशन कर देते हैं। सम ड्रग्स में बी डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक जूस। हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक से हमारा गाइज गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो कि ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइक इंसुलिन, जो हमारा इंसुलिन होता है गाइज, कभी भी इंसुलिन को हम टैबलेट फॉर्म यानी ओरली नहीं देते। ऑलवेज जो हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन को इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। जो हमारे एंटीरियल राउट्स होते हैं, एंटीरियल राउट्स में जो हम ड्रग्स देते हैं गाइज वो हमारे टैबलेट फॉर्म में होते हैं, सिरप फॉर्म में होते हैं, कैप्सूल फॉर्म में होते हैं। गाइज हमारा एंटीरियल राउट्स कंप्लीट हुआ। सेकंड हमारा आता है लोकल राउट्स। लोकल से यानी टॉपिकल, जो कि हम बाय स्किन, जो हमारी स्किन होती है टॉपिकल एरिया के थ्रू दिया जाता है, जो कि हमारे ऑइंटमेंट में होता है, क्रीम फॉर्म में होता है, जेल फॉर्म में होता है एंड पाउडर फॉर्म में होता है। एंड जो हम उसको अप्लाइड करते हैं हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में, आईज, नोज, ईयर एंड हेड। एंड ये क्या होता है? ड्रॉप स्प्रे फॉर्म में आता है। ये भी मोस्ट सेफेस्ट होता है एंड इसका जो एक्शन होता है वो भी स्लो होता है गाइस, क्योंकि स्किन में जा रहा है तो इसका एक्शन भी हमारा क्या होगा? स्लो होगा। एक्शन इसका स्लो होता है एंड सेफेस्ट होता है, बट इसमें कोई भी पेनफुल कंडीशन नहीं होती। एंड गाइज अब हमारा थर्ड आता है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल राउट जो होता है, इसी 4 राउट्स होते हैं इसके गाइज। इसको अब हम स्प्लिट करते हैं, 4 राउट्स होते हैं पेरेंट्रल के गाइज। तो पेरेंट्रल मीन्स क्या होता है कि हमारी जो मेडिसिन है अगर बाय माउथ जा रही थी तो गाइज हम उसको ओरल बोल रहे थे, लेकिन अगर हमारी मेडिसिन बाय इंजेक्शन दे रहे हैं, हम डिलीवर्ड कर रहे हैं ड्रग्स को,
तो वो हमारा होगा पेरेंट्रल, यानी इंजेक्शन के थ्रू जा रहा है तो इनटू फ्लूइड और ब्लड्स के डायरेक्टली उसमें जा रहा है। तो और गाइस ये क्या होगा, अभी हमने ओरली बताया था, ओरली फर्स्ट हमारे माउथ में होगा, माउथ से स्टमक में जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर ब्लड में जाएगा, तो यानी उसका स्लो प्रोसेस था। लेकिन हमारा जो पेरेंट्रल होता है, पेरेंट्रल में हमने इंजेक्शन दिया है, ये ब्लड वेन्स है, इसमें हम डायरेक्ट में इंजेक्ट कर रहे हैं, मसल्स है, वेन है या सबक्यूटेनियस टिश्यू है, तो डायरेक्ट हमारे ब्लड में सप्लाई होता और ब्लड में जाने के बाद एक्शन कर देता। तो इसका जो एक्शन होता है फास्ट होता है गाइज, इसका एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा और एक्शन भी फास्ट होगा। तो पेरेंट्रल राउज इज फास्ट एक्शन। तो गाइज इसलिए हमारे 4 वे होते हैं, जैसे हम अभी बताया कि इंजेक्शन फॉर्म में होता है, इनहेलेशन होता है, ट्रांसडर्मल होता है, ट्रांसम्यूकोसल होता है। तो गाइज फर्स्ट हमारे इंजेक्शन मैनी इंजेक्शन होता है, जो कि अलग अलग एरिया के बेस पे इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। अगर हम गाइज डर्मल स्किन में दे रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन यानी आईडी। अगर हम आईएम मसल्स में दे रहे हैं तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगर गाइज हम वेन में दे रहे हैं तो इंट्रावेनस इंजेक्शन। अगर पेरिटोनियल में दे रहे हैं गाइज, पेरिटोनियल जो होती है हमारी जो बोन्स होती है, बोन्स की जो आउटर कवरिंग किए रखती है, लेयर्स होती है, उसमें इंजेक्ट किया जा रहा है, तो गाइज वो हमारा इंट्रा पेरिटोनियल यानी आईपी इंजेक्शन। अगर हम इंट्रा आर्टियल जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में दे रहे हैं तो इंट्रा आर्टरी इंजेक्शन। अगर इंट्रा थीशियल जो बोन्स होती है उनमें दे रहे हैं तो इंट्रा थीशियल एंड इंट्रा आर्टिकुलर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, अगर हम कार्टिलेज में इंजेक्शन दे रहे हैं तो गाइज वो इंट्रा आर्टिकुलर एंड मेड्यूलरी कैविटी में देते हैं तो इंट्रा मेड्यूलरी इंजेक्शन। एंड गाइज सबक्यूटेनियस टिश्यूज हमारे क्या होता है, ऐसी होता है जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज होता है जिनमें हम इंजेक्ट करते हैं तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होता है। इनहेलेशन क्या होता है गाइज, इनहेलेशन का मतलब होता है कि बाय नोज के बाद इनहेल करना, जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं बाय नोज इनहेलेशन। थर्ड है हमारा ट्रांसडर्मल, जो कि ट्रांसडर्मल मीन्स समझ में आ ही रहा होगा, डर्मल यानी स्किन के थ्रू जा रहा है। एडिशन यूनिट होता है, इनेक्शन का मीन्स होता है गाइज रब स्किन, यानी हमने क्या करा, कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम ली है उसको हमने स्किन पे लिया और रब करने के बाद वो हमारी बॉडी में डिलीवर्ड हो रहे हैं ड्रग्स। आयनटोफोरेसिस क्या होता है, गैल्वेनिक करंट जो होता है गाइज, उसमें हम ड्रग्स का यूज करते हैं जो कि गैल्वेनिक करंट के थ्रू हमारी बॉडी में ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है। जेट इंजेक्शन क्या होता है, इसमें जो बॉडी स्किन होती है, स्किन का जो एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, जो कि इंजेक्शन के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ट्रांसम्यूकोसल गाइस, ट्रांसम्यूकोसल का मीन समझ में आ ही रहा होगा, म्यूकस यानी जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन रोल प्ले कर रही है। म्यूकोसल एंड सबलिंगल जो होती है हमारी ग्लैंड्स होती है, जो कि हम इसमें टैबलेट लेते हैं। टैबलेट को क्या करते हैं, सबलिंगल हमारी जो ग्लैंड्स होती है उसमें रखता है और वो हमारे माउथ के अंदर ही वो एब्जॉर्ब हो जाती है। नेजल, जो कि नेजल में भी हमारी म्यूकस होती है, म्यूकस स्प्रे का यूज करते हैं जो कि हम म्यूकस मेम्ब्रेन एब्जॉर्प्शन करती है। एंड रेक्टल होता है गाइस, ये हमारा पेरेंट्रल राउट कंप्लीट हुआ। 4 टाइप में होता है, इंजेक्शन होता है, इनहेलेशन होता है, ट्रांसडर्मल होता है, ट्रांसम्यूकोसल होता है। गाइज अब इसके एडवांटेज क्या होगी पेरेंट्रल राउट से, जैसे कि मैंने बताया कि पेरेंट्रल राउट डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है, फ्लूइड में जाता है, तो इसका जो एक्शन होगा मोर रैपिड होगा देन ओरल का जो एक्शन होगा वो ओरल से इसका जो एक्शन होगा फास्ट होगा। एंड ये क्या करेगा, अवॉइड करेगा जीआईटी को अवॉइड कैसे करेगा गाइज, क्योंकि ये हमारे बाय माउथ नहीं गया है, ना ही ये हमारे स्टमक में गया है। तो क्या होगा, जब हमारे स्टमक में नहीं गया, बाय माउथ नहीं गया लिया हमने, तो ये जीआईटी की इरिटेशन को अवॉइड करेगा। दिस ड्रग आर यूज्ड इन पेशेंट, इस ड्रग्स को पेरेंट्रल राउट को जो हम देते हैं गाइस, इसको हम तब देते हैं जब हमारा पेशेंट को वोमिट हो रही हो या पेशेंट अनेबल हो ड्रग्स को स्वेल करने में, यानी कुछ भी चीज खाने के लिए वो अनेबल हो, उसको खाए नहीं जा रहा, तब हम पेरेंट्रल जो राउट से तब हम उसका यूज करते हैं गाइस। इमरजेंसी पेरेंट्रल राउट्स वेरी यूजफुल होता है, इमरजेंसी कंडीशन में ऑलवेज पेरेंट्रल राउट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ही यूज करते हैं गाइस। डिसएडवांटेज क्या होगी, इंजेक्शन में भी जब हम ये जो हमारे इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, तो इंजेक्शन जब लगाएंगे गाइस तो पेनफुल कंडीशन होगी, तो इसके मे भी पेनफुल एंड लेस सेफ होता है, क्योंकि गाइस जब इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसमें नर्व भी डैमेज हो सकती है, हमारी मस्कुलर में एब्सिस हो सकती है एंड इंजरी अदर टिश्यूज में भी इंजरी हो सकती है। तो गाइस पेरेंट्रल राउट्स हमारा कंप्लीट हुआ। राउट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग इज नाउ कंप्लीट। देन गाइज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें इंजेक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि इंजेक्शन क्या होता है। मेनली हम 4 टाइप्स के इंजेक्शन को यूज करते हैं, तो गाइज हमें पता होना चाहिए इंजेक्शन क्या होता है। तो ये इंजेक्शन की मैंने एक ट्रिक बनाई है गाइज, तो इसमें जो ये होता है फर्स्ट पार्ट नीडल होता है गाइज, और इसके जो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सिरिंज बोलते हैं, और जो लास्ट में होता है इसको बोलते हैं प्लंगर बोलते हैं, और जो ये ऐसे जो आउटर कवरिंग किए रखता है इसको हम बैरल बोलते हैं।
और जो इसमें जो मार्क लगे हुए हैं ना गाइज, इसको बोलते हैं कैरिब्रेशनल मार्क बोलते हैं। और इसके ऊपर एक कैप आती है गाइज, जिसको हम बोलते हैं निडल कैप। तो गाइज जो इंजेक्शन जो यूज होते हैं, मेनली 4 इंजेक्शन यूज होते हैं, जिनके नेम है, फर्स्ट हमारा IM है। IM यानी इंट्रामस्कुलर, जो कि हम लार्ज जो मसल्स होती हैं, सिर्फ उसमें जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स को हम डिलीवर करते हैं इंजेक्शन के थ्रू मसल्स में। हमारी जो मसल्स हैं वो हमारी फर्स्ट डेल्टोइड मसल्स है, ट्राइसेप्स मसल्स है, ग्लूटियस है एंड रेक्टस फिमोरिस है। गाइज इसमें ये हमारी मसल्स ली हमने, ये हमारा इंजेक्शन है। तो हम इंजेक्शन को ऑलवेज जो हम लगाएंगे गाइज 90 एंगल पे लगाते हैं। देखो मैंने यहाँ 90 एंगल भी बनाया। तो मसल्स में जो IM हमारा इंजेक्शन लगता है वो ऑलवेज 90 एंगल पे लगता है गाइज। इंट्रावीनस जो इंजेक्शन होता है, IV इंजेक्शन जो होता है, ये जो हमारी वेन होती है, सुपरफिशियल वेन में होता है। इसमें डायरेक्टली जो हमारा ड्रग्स होता है उसको हम डिलीवर कर देते हैं वेन्स में। और ये जो गाइज लगता है ये हमारा 25 एंगल पे लगता है गाइज। ये वेन है हमारी, वेन्स की इस तरीके से 25 का एंगल बनाती है। तो ये हमारा 25 एंगल पे लगता है गाइज। इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, जो कि हमारी लेयर्स ऑफ स्किन, जो हमारा ड्रग्स होता है वो स्किन की लेयर्स में डिलीवर किया जाता है, लाइक BCG। ये जो गाइस हमारा इंजेक्शन लगता है, ये 10 से 15 एंगल बनाता है इंजेक्शन में। ये हमारी स्किन है, तो हम जो इंजेक्शन लेंगे उसको हम निडल को 10 या 15 एंगल पर रखते हैं गाइस। लास्ट इंजेक्शन जो है हमारा गाइस सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होता है गाइस, वो हमारे जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं उनमें लगता है, जैसे इंसुलिन, हिपेरिन होता है गाइस। जो हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो लगता है वो ये हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जो हमारे 45 एंगल पे लगता है गाइस। तो गाइज ये कंप्लीट हुआ हमारा इंजेक्शन, राउट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस कंप्लीट हुआ, इंजेक्शंस कंप्लीट हो गए। तो गाइज थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।